प्रगति एजुकेशन एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बुक बसंत हिंदी पाठ्य पुस्तक, अध्याय 4 है दुर्योधन का अभिमान का एक्सरसाइज हम करेंगे। जो आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप नोटबुक लेकर के बैठिए, नोट करते जाइएगा। हस्तिनापुर में किसके पहुँचते ही सर्वत्र प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी, तो इसमें सही क्वेश्चन होगा श्री कृष्ण। दूसरा क्वेश्चन धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था, तो यहाँ पर होगा दुर्योधन। फिर लिखा है सभा में कौन कौन उपस्थित थे, तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोण, तो ये सभी लोग उपस्थित थे, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि दुर्योधन तेरा नाश निश्चित है, यह कथन किसने कहा था, तो आपके श्री कृष्ण ने कहे थे। अब आपका दिया हुआ है कि गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मैंने तो गद्यांश को पढ़ रखा है, आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिए ताकि आपको भी उत्तर खोजने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं। क्वेश्चन दिया है श्री कृष्ण ने पांडव की ओर से क्या प्रस्ताव रखा, तो उत्तर होगा श्री कृष्ण पांडव की ओर से संधि का प्रस्ताव रखा। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, क्योंकि श्री कृष्ण ये कहते थे पांडव के तरफ से कि आपस में मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हो, युद्ध ना हो, बिना युद्ध का ही काम चल जाए। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या कौरव संधि करना चाहते थे, तो कौरव किसी भी शर्त पर संधि करना नहीं चाहते थे। दुर्योधन ने क्या निश्चय कर लिया था, तो देखिए इसके उत्तर को हमारे पास पेंसिल अभी नहीं है, नहीं लिखे हैं, तो नोट कर लीजिए आप। दुर्योधन ने संधि करने का निश्चय किया। आपका यहाँ पे इसमें दिया भी होगा, यहाँ पढ़िए आप। लिखा है कौरव किसी भी शर्त पर संधि करना नहीं चाहते थे। श्री कृष्ण का परिचय। दुर्योधन अपने साथियों से परामर्श लिया और निश्चय कर लिया कि श्री कृष्ण को कैद कर लिया जाए। श्री कृष्ण बड़े गंभीर थे। देखिए यह होगा कि दुर्योधन ने क्या निश्चय किया, तो इसका उत्तर होगा कि दुर्योधन ने निश्चय कर लिया कि श्री कृष्ण को कैदी कर लिया जाए। ठीक है, आपके गद्यांश के हिसाब से किसके मुख पर अद्भुत तेज था, तो श्री कृष्ण के मुख पर अद्भुत तेज था। को नहीं रहेगा, के रहेगा, ये तेज था। आपका दूसरा क्वेश्चन है उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है। तो पहला आपका श्री कृष्ण के सम्मान में एक बहुत बड़ा सभा का आयोजन किया, इसमें सम्मान होगा। दूसरा आपका दिया हुआ है श्री कृष्ण बड़े गंभीर भाव से कौरव सभा में पधारे, गंभीर होगा। और आपका ग होगा कौरव और पांडव एक ही कुल में पैदा हुए थे। किसने कहा था, श्री कृष्ण ने कहा था, तो ये हो जाएगा आपका। फिर भीष्म पितामह इस दृश्य को देखकर क्रोधित हो उठे, क्रोधित शब्द हो जाएगा। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को क्या कहा, बहुत ही बुरा भला कहा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाठ में पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, क्रम से लिखिए। तो देखिए पहला तो ये हो जाएगा श्री कृष्ण ने कुंती बुआ के दर्शन किए, ठीक। फिर उसके बाद से हुआ कि मुझे कृष्ण की बात स्वीकार नहीं है। कौन बोला, दुर्योधन तभी बोला। और तीसरे नंबर पे हो जाए श्री कृष्ण को बांध कर कैद कर लिया जाए। और उसके बाद से होगा दुर्योधन तेरा नाश निश्चित है। और फिर उसके बाद लास्ट में होगा फिर राज्य युधिष्ठिर का कैसे हुआ, राजाभिषेक। मतलब जब वो दुर्योधन श्री कृष्ण की बातों को नहीं मानता है, अपने जिद पे अड़ जाता है, तो यही चीज़ हुआ। तो आपको ये सूटेबल क्रम में लिखना है, इधर उधर दिया हुआ है वाक्य।
अब आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है हम दूसरे वीडियो में करके बताएंगे। तो अब देखिए आप कौन भाषा की बात, जो आपके लैंग्वेज से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको देख लीजिए। अनुनासिक का प्रयोग कर शब्द पुनः लिखिए। तो बाँसुरी, कटीला, गवार, आक। देखिए बाँसुरी ऐसे लिखा जाता है शुद्ध, कटीला, गवार, आक, अंगूठी, संवारना, चांदनी, मांद। तो देखिए अंगूठी, फिर संवारना, तो संवारना में यहाँ होगा संवारना, चांदनी, मांद। तो यह आपके अनुनासिक है जो चंद्र बिंदु के आकार के होते हैं, और जो जिस पर केवल बिंदु लगाया रहता है वो अनुस्वार कहलाता है। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शब्दों के पहले शब्द में र लगाकर शब्द पूरा कीजिए। तो आपका यह शब्द इसी में से ढूंढना है। तो पहला हम लेते हैं ए, वत। तो वत में र लगा जाएंगे तो व्रत हो जाएगा। उसके बाद से इसको लेते हैं, पचार में देते हैं तो प में र लगाएंगे तो प्रकार हो जाए, सॉरी यहाँ पे पचार दिया है, पचार में र लगाएंगे तो प्रचार हो जाएगा। यहाँ पकार है, प्रकार में र लगाएंगे तो प्रकार हो जाएगा। ग्रस्त में ग में र लगाएंगे तो ग्रस्त हो जाएगा। प्राचीन में र लगाएंगे तो प्राचीन हो जाएगा। प्रलोभन में र लगाएंगे तो प्रलोभन हो जाएगा। भ्रमर में र लगाएंगे तो भ्रमर हो जाएगा। ऐसे क्या लिखा है, भमर लिखा है, और भ्रम तो र लगाएंगे तब ना भ्रम होगा, तो भम में र लगाएंगे तो भ्रम हो जाएगा। तो आपके ये क्या है, पहले शब्द में ही र लगाना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो अपमान, स्वीकार, विद्यमान, परिचय, आग्रह। तो इसी शब्द से वाक्य बनाना है। तो देखिए है वाक्य बना हुआ है, आप भी देखिए ताकि आप नोटबुक में के नोट करते जाइएगा। दुर्योधन ने बड़े अपमान भरे शब्दों में कहा, और स्वीकार, मुझे श्री कृष्ण की बात स्वीकार नहीं है। कौन कहा था, दुर्योधन कहा था। विद्यमान, संस्कृत व्याकरण का कोई विद्यमान ऐसा नहीं है। विद्यमान नहीं रहेगा, विद्वान रहेगा, यहाँ पे सही नहीं दिया है। तो चलिए जो दिया है उसके हिसाब से यही होगा। विद्यमान दिया है तो विद्यमान ही करिएगा आप लोग भी। और परिचय, उन्होंने अपना परिचय दिया। फिर आग्रह का हुआ, कौरव के बहुत आग्रह करने पर भी श्री कृष्ण उनके साथ नहीं ठहरे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो उचित का अनुचित, सम्मान का अपमान, और स्वीकार का अस्वीकार, आधा का पूरा, बड़ा ऊ की मात्रा रहता है पूरा में, गांव का शहर, परिचित का अपरिचित। हमने बना दिया है, बच्चे ने फिल किए थे तो गलत फिल किए थे। तो आई होप कि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, और शेयर अवश्य करें कि ताकि सभी बच्चों के पास यह पहुँचे। धन्यवाद।